श्रीनिवास तिवारी पर बोलकर घिर गए हैं सांसद जी। ये खबर कहां से है? मध्य प्रदेश के रीवा से। अब रीवा के खबर आए तो हिंदी कस के बोली, हम रीवा क्या है। श्रीनिवास तिवारी का अपना पचे जानी थे, हम तो जानी थे वहीं क्या है ना, माने रीवा घर है हमार। बचपन में खूब सुने रहे श्रीनिवास तिवारी जी के बारे में। उनका लय के यह समय खूब बवाल मचा है। मध्य प्रदेश के राजनीति में एक बयान के चलते खूब बवाल हो रहा है। का बवाल जाने चाहिए थे? रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा श्रीनिवास तिवारी के ऊपर ऐसा बयान दीहीन कि यह पूरे मामले में बखेड़ा खड़ा हो गया। श्रीनिवास तिवारी कल्लई के जनार्दन मिश्रा भ्रष्टाचार, गुंडाराज जैसा शब्द के इस्तेमाल करीन, जिसके वजह से विवाद हो रहा है। पूर्व खबर का आया है, जाने चाहिए थे, जान ली। चलिए पूर्व खबर बताई दी थी, बाकी दर्शक भी हैं भाई, हो गया बघेली। श्रीनिवास तिवारी यानी कि रीवा का व्हाइट टाइगर। कहानी बताने वाले तो यही बताते हैं कि उनके समय में बिना उनके इशारे पर रीवा संभाग में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। समझिए कितना ऊंचा कद रहा होगा श्रीनिवास तिवारी का। जब चलते थे तो लाव लश्कर के साथ चलते थे। चुनाव जीते या हारे, हनक में कोई अंतर नहीं होती थी। जलवा जलाल एक जैसा रहता था। लोगों के मन में श्रीनिवास तिवारी को लेकर हमेशा एक जैसी इज्जत रहती थी। रीवा संभाग में तो एक कहावत भी चलता है। क्या कहावत है? दादा न होए दयु आए, वोट न देबे तयु आए, 5 साल के 6 आए। मतलब दादा नहीं भगवान हैं, आप वोट देंगे तब भी और नहीं देंगे तब भी उनकी शख्सियत बरकरार रहेगी। और अगर चुनाव जीत गए तब भी 5 साल के लिए दिक्कत होगी, मतलब 6 आए, ऐसे लोग कहते हैं वहां। ऐसी कहावत श्रीनिवास तिवारी को लेकर सुनने के लिए मिलती है। सोचिए कितना बड़ा कद था रीवा संभाग में श्रीनिवास तिवारी का। इन्हीं श्रीनिवास तिवारी के ऊपर जनार्दन मिश्रा सांसद रीवा के कुछ ऐसा बोल गए जिससे पूरा माहौल गर्मा गया है। पहले सांसद जनार्दन मिश्रा ने क्या बोला है ये सुन लीजिए, उसके बाद खबर पर आगे बात करेंगे। सुनाइए सांसद जी को। कहां से कहां ये रीवा पहुंच गया। एक गड्ढा आज लीड स्टोरी बनती है और जो पूरे शहर की सड़कें गड्ढे में तब्दील थी, उस समय श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। दादा हो दयुआ है, वोट न देवे तहुआ। एक से गड्ढा नहीं पटवा पाता। सांसद साहब फ्लाईओवर के उद्घाटन में पहुंचे थे, बोलने लगे तो ऐसा बोले कि अब खुद गिर गए। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह श्रीनिवास तिवारी के चाहने वाले रीवा सांसद को अपने निशाने पर ले रहे हैं। श्रीनिवास तिवारी के पोते यानी कि त्योंतर से बीजेपी विधायक, खबर क्या समझिएगा, बीजेपी सांसद ने बोला है और उनके पोते बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने रीवा सांसद को साफ साफ कह दिया है कि जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है उनके बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है। सुन लीजिए सिद्धार्थ तिवारी क्या कह रहे हैं। जो बोला गया है और जिस लहजे में बोला गया है वो आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी भी दिवंगत व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर से एक इतने बड़े राजनीतिक कद के व्यक्ति, उनसे भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए पूरे विंध्य और प्रदेश में लाखों लोग हैं और इस तरह की टिप्पणी से वो आहत हुए हैं। सिद्धार्थ तिवारी के लिए ये मामला बेहद व्यक्तिगत है। मीडिया के सामने वो यही बता रहे थे। इस विवाद को हुए 2 दिन भी नहीं हुआ है था कि जनार्दन मिश्रा ने फिर एक बयान दे दिया। इस बार तो श्रीनिवास तिवारी के साथ साथ उनके पोते को भी लपेट लिए हैं। सुनाइए भाई क्या कह रहे हैं जनार्दन मिश्रा, सुनाइए जरा। तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है। बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है। बीजेपी परिवार का हिस्सा तो सुने वो, क्या उसके बाबा ने क्या किया है। बड़ा बयान है सांसद जी का। रीवा सांसद ने श्रीनिवास तिवारी के साथ साथ उनके पोते को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस श्रीनिवास तिवारी की इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी, लोग उन्हें एक नेता से बड़ा मानते थे, उस पर भ्रष्टाचार, गुंडाराज जैसे न जाने कितने ही आरोप लगा दिए गए हैं। कुछ के मन में इज्जत का सम्मान था तो कुछ को शिकायत भी थी। ऐसा नहीं था कि श्रीनिवास तिवारी के प्रति नाराजगी नहीं थी या श्रीनिवास तिवारी से कोई नाराज नहीं था या श्रीनिवास तिवारी जो कहते थे वो सब कुछ सही ही होता था या सबके लिए न्यायप्रिय बातें करते थे। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग उन्हें ये मानते थे कि ये रीवा
को सौगात दे रहे हैं, जो भी रीवा में मिल रहा है श्रीनिवास तिवारी की वजह से। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये शिकायत भी थी कि नहीं, ये गड़बड़ कर रहे हैं, हमारे साथ गलत किए हैं, हमारे साथ ऐसा किए हैं, हमारे साथ अत्याचार किए हैं। अलग अलग तरह के विचार थे। मामला बहुत बड़ा हो चुका है। कांग्रेस गरमाई हुई है। श्रीनिवास तिवारी के परिवार में आक्रोश है, विंध्य में उबाल आ गया है। कई शहरों में सांसद के इस बयान के बाद विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। आज रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा में सभी कांग्रेसियों ने मिलकर सांसद जनार्दन मिश्रा का पुतला दहन किया। महिला कांग्रेस कमेटी की महिलाओं ने रीवा सांसद की बुद्धि के लिए हवन कर दिया। जनार्दन मिश्रा के बयान पर ये रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिखाइए। महिला कांग्रेस की बहनों के साथ बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है कि भगवान भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी और उनकी संपूर्ण भजबज मंडली को सद्बुद्धि प्रदान करे। और हम चाहते हैं कि जनार्दन मिश्रा जी सार्वजनिक रूप से सभी से माफ़ी मांगे, रीवा की जनता से माफ़ी मांगे। इनको ये नहीं पता कि जो ब्रह्मलीन हो जाता है कोई व्यक्ति, वो दिवंगत आत्मा, वो देवतुल्य हो जाता है, उसको गरियाया नहीं जाता। और दादा के कार्यों को लेकर गड्ढे से आकरे, दादा की दी हुई इतनी विरासत यहाँ पे दिखाई नहीं देती है उनको। इनका संघर्षमय जीवन हो, किसी भी दल का आदमी या हमारे ही दल का आदमी टिप्पणी करेगा तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये सिद्धार्थ तिवारी राज को देना चाहिए। उनकी इस टिप्पणी से हर कांग्रेसी को चोट पहुंची। नेताओं को सुना दिए, श्रीनिवास तिवारी को चाहने वाले भी बहुत हैं, इनके समर्थकों को भी सुनाते हैं। सुना दीजिए भाई, क्या कह रहे हैं रीवा में इनके चाहने वाले लोग, सुनाइए। दादा का समय, दादा को देखने वाले जब तक जिंदा रहेंगे तब तक याद करते रहेंगे। कहीं से निकलत रहे तो यह काफिला में समझ में आवत रहा कि अपने विंध्य प्रदेश में कौनो नेता है। विंध्य के श्रीनिवास तिवारी जी शान रहे हैं, अब शान रहेंगे। अगर वो होते तो उनके सामने ये खड़े नहीं हो पाते। आज जहाँ खड़े हैं ये उन्हीं की देन है। विवाद बढ़ रहा है। श्रीनिवास तिवारी के चाहने वाले अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं, सांसद पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। बयानबाजी बड़े नेता के ऊपर हुई है तो मामला बड़ा ही होगा। आगे जो भी होगा बताते रहेंगे, लेकिन पूरा विंध्य रीजन उबाल में है, इसलिए खबर दिखाना जरूरी था।